तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के लिए एनालिसिस करना है हमको, कल किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 22,370 सॉरी यहाँ से 22,300 से मार्केट गिर के सीधे आपको दिख रहा होगा 22,300 से मार्केट गिर के सीधे कहाँ पर आ चुका है, 21,950 के आसपास आ चुका था। मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 350 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। अब इतनी बड़ी रेंज हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो पूरे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा इतनी बड़ी रेंज हो चुकी है। इस रेंज में आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड में फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इतना ऑफर है यहाँ से 22,300 के आसपास, और सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे अगर बॉटम बात करें तो 950 21,950 के आसपास। तो बहुत छोटा, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नीचे की साइड में बहुत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये वाला जो कैंडल का लो है यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला 21,800 750 के आसपास। तो ये वाला एक बार मार्केट यहाँ पर टच कर दे उसके बाद में यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की चांसेस बन सकते हैं। तो इस चीज़ को हमको देखना भी है, और हो सकता है देखो यह तो 100% श्योर नहीं है कि भाई ये ब्रेक करेगा। अभी हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम देखते हैं। अगर लॉन्ग टाइम अगर आप देखना चाहते हो तो ये जो एक तरह से जो गैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो गैप कौन सा, एक मिनट यहाँ से हम देखते हैं गैप। तो ये जो गैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये वाला जो गैप है ना अपना, ये वाला यहाँ से अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये जो गैप है ये, एक मिनट यहाँ से मैं आपको ये वाला जो गैप है ना अपने पास में, ये वाला गैप बहुत बड़ा हो गया। बाकी जगह पे अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला गैप, इसमें बहुत कम गैप है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत कम गैप दिखेगा। तो ये जो गैप है ना यहाँ से आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। तो मेरे को जो थोड़ा सा डाउट इस बात पे आ रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मार्केट ना ये वाला जो इसका पिछला वाला आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट एरिया है। हम बात करें कौन सा सपोर्ट वाला एरिया है, अगर हम बात करें तो यहाँ से सपोर्ट वाला एरिया अगर हम देखें, जैसे मार्केट इतना नहीं आना चाहिए, 20,250 के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर सपोर्ट वाला एरिया है। तो इसको टेप करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक चीज़ पर थोड़ा सा डाउट आता है कि ये वाला कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सारी की सारी लिक्विडिटी आपको दिख रही होगी, कौन सी लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा सा ये लिक्विडिटी के बारे में, देखो बहुत सारे चीज़ें होती है मार्केट में, लेकिन देखो जो ट्रेडर होता है वो जानता है कि उसको रिस्क कितना लेना है और क्या रिस्क लेना है। अभी देखो जो लोग यहाँ पर एक अगले महीने के लिए, अभी हमारा जो इलेक्शन का रिजल्ट कब आने वाला है, अगर हम बात करें इलेक्शन का रिजल्ट की तो शायद 4 जून को आने वाला है। 4 जून को अगर आज हम देखें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मंथली जो हमारा एक तरह से प्लान होता है, जो मंथली एक्सपायरी वाले लोग होते हैं उनके लिए यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम आ सकता है। कैसे आ सकता है कि वो अगर प्लान करके बैठ जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ से कि अगर यहाँ से अगर 22,500 की अगर हम बात करें यहाँ पर सी की, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे अभी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग किस 22,500 की सी अगर हम बात करें तो हम जून में जाते हैं। जून में अगर हम जाएंगे तो यहाँ से 6 जून का एक्सपायरी है यहाँ पर अगर 22,000, तो यहाँ से आपको बहुत महंगा दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत महंगा दिख रहा है आपको। तो जून महीने का पूरा अगर हम देखें तो जून, तो यहाँ पर जून का देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं 22, तो ये भी बहुत महंगा दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 22,500 की जगह हम 23 कर देते हैं यहाँ से, तो 23,000 का मिलता है क्या कोई सी, 23,000 निफ्टी का सी अगर हम बात करें तो जून का कितना दिख रहा है आपको, 171 रुपये, थोड़ा सा महंगा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा ये प्लान कर लेते हैं कि उनको पता है कि मार्केट में अगर कुछ अच्छा हुआ, स्टेबल सरकार आई तो यहाँ पर मार्केट वापस से पहुँच जाएगा, क्योंकि सारा ये सब इलेक्शन की वजह से खेल चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट में एक ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो वो क्या करते हैं यहाँ से अपना रिस्क जो है वो रिस्क को मैनेज करके, यानी कि जितना उनको लेना देना होता है उनके हिसाब से यहाँ पर लेकर वो प्लान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से अभी हमारे पास में ऐसा कोई छोटा अमाउंट का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको दिखाया कि 200 250 300 रुपये के यहाँ पर आपको प्रीमियम वाला मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं उसको लेकर।
तो हम बात जो कर रहे हैं मेन कि हमको क्या करना है, कल के लिए एनालिसिस करना है, तो कल के लिए एनालिसिस करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये छोड़ देते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाना है, लेकिन अभी जो कंडीशन ख़राब है उसकी वजह से यहाँ से मार्केट में ये हालात आपको दिख रहे हैं। तो अभी अगले दिन यानी कि कल फ्राइडे है, तो कल फ्राइडे है तो आपको पता है कि यहाँ से मार्केट में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, साइडवेज बिहेवियर हो सकता है, या फिर क्योंकि लोग यहाँ से अभी कोई पोजीशन बना के नहीं जाएंगे। दूसरा, यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है, तो यहाँ से कल भी मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कल अगर मार्केट में इस एरिया के आसपास मार्केट ओपनिंग करता है यहाँ पर कहीं पे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर वही बता रहा हूँ कि कहीं इस एरिया के आसपास, अब देखो 22,100 के आसपास मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, 968 के आसपास, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है इस एरिया में क्लोज हुआ। तो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, सीधे फिर से वही डाउन चालू कर देगा गिरना, या फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक यहाँ पर इनसाइड कैंडल इस तरह से बना देगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से एक इनसाइड कैंडल बना देगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अभी हम लोग, मैंने तो यहाँ से आपको बता दिया कि ये वाला हमारे लिए बाई ही रहेगा। देखो, अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं होना चाहिए, दुनिया चेंज हो जाए लेकिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये वाला सेल ही रहेगा और ये वाला अपने लिए बाई सेल दोनों ही रहेगा। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मार्केट अगर इस एरिया से कहीं से ओपनिंग करता है तो यहाँ से चांसेस अपने पास में थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि इस वाले एरिया को टैप करे और फिर यहाँ से गिरे, या फिर थोड़ा सा इसके पास से ओपन हो, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो तो इस वाले को टैप करे और फिर मार्केट इस तरह से गिरे। तो ये कंडीशंस यहाँ पर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ से अगर कोई ओपनिंग हो जाती है तो इस तरह से नीचे की साइड में इस तरह से कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। और अगर हम देखें यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से नीचे की साइड में कैंडल बनती हुई आपको दिख सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ का कोई चांसेस है ही नहीं अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर तो कोई प्लान कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने पास ये वाला एरिया और ये वाला ही एरिया इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा 5 मिनट की चार्ट पर, तो वहाँ से थोड़ा सा अपने को एक मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल की लिक्विडिटी हिट होने के बाद में, या फिर इस कैंडल के पास में थोड़ा सा यहाँ पर आकर वापस से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मार्केट कभी ना चाहता नहीं है कि जो अपना जो पिछला वाला जो लो है, देखो अगर हम देखना चाहेंगे तो ब्रेक नहीं करना चाहता। फिर भी अगर ये इस कंडीशन में देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो, ये लो, ये लो और ये वाला लो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको अगर हम इस तरह से चले मार्केट में तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो लो है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये लो थोड़ा सा यहाँ पर आकर, यहाँ से आकर एक वापस रिटर्न होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन देखो, अगर ये ब्रेक करेगा तो ये आपको पता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा फिर वापस टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पर एसएल हंटिंग के हिसाब से, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो अभी 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से एक लाइन के नीचे चल रहा है, वापस ऊपर जाएगा, वापस फिर इस तरह से चलता रहेगा और इसके ऊपर आ जाएगा। तो बाइंग करने से पहले भी आपको ये सोचना है कि ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं। यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, फिर यहाँ पर जाएगा तो फिर यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले लेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अपने पास में ये वाला हाई पॉइंट है और ये वाला हाई पॉइंट है, तो मार्केट हो सकता है कि अगर कल खुले तो यहाँ से वापस जाके इस तरह से रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट यहाँ पर खुल जाए तो इस पॉइंट से जाकर वापस रिजेक्शन ले ले। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि कहाँ पर खुल रहा है। जब भी कोई हाई ब्रेक करेगा तो वहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस इसमें बनते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब एसएल की अगर हम बात करें तो अपने पास में जो एसएल पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ऊपर तो बहुत 300 के आसपास एसएल पड़े हैं। तो मार्केट अब 300 के आसपास जाएगा कि इतनी जल्दी तो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, वही कंडीशन करेगा। थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया था वापस नीचे आ गया, ऊपर गया था वापस नीचे आ गया, और वापस थोड़ा सा यहाँ से 22,100 के आसपास टैप करेगा, 22,100 150 के आसपास इस तरह से फिर से गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुके होगा एसएल हमारे पास में है नहीं। देखो, ऊपर की साइड में सारा एसएल है, नीचे की साइड में बहुत कम एसएल है। नीचे की साइड में आपको बता दिया मैंने कि ये वाला पॉइंट अपने पास में है, ये वाला या तो हिट नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक थोड़ी सी बाइंग तो आनी ही आनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी 150 पॉइंट हम लोग नीचे हैं, ऊपर है, तो यहाँ से 150 पॉइंट थोड़ा सा आने के बाद में यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है।
उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको देखना है तो यहाँ से बैंक निफ्टी पर चलते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें यहाँ पर तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यही आपको दिख रहा होगा, वापस ऊपर जाएगा रिजेक्शन लेगा, ऊपर जाएगा रिजेक्शन लेगा, तो यहाँ पर आपको सेल करना, जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक होगा तब तक भी रिजेक्शन लेता रहेगा। तो हाई ब्रेक होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सेल का ही प्लान करना है। देखो क्लियरली चीज़ें मैंने आपको जो बोली है ना, दिमाग में क्लियरली याद रखो, कोई हाई ब्रेक होगा तो वहाँ पर फंसना नहीं है। मैंने आपको बोला कि वहाँ लिक्विडिटी आती है, जब कोई लिक्विडिटी आती है तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लिक्विडिटी आई थी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें लिक्विडिटी का खेल होता है, यहाँ से लोग क्या करते हैं, बायर्स को माल बेच के निकल जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ से खरीदने से पहले आपको ये सब चीज़ें सोचनी, कैसा नहीं है मार्केट इतनी जल्दी आसानी से एकदम भाग जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको सेल करना है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ से एसएल हमारे पास ऊपर पड़े हैं, थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक हो सकता है, तो इस पुल बैक का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से पूरे डे के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ से पूरा डे के कैंडल पर अगर हम 3 लाइन लगा देते हैं, त्रिदेव स्ट्रेटजी अगर लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से मैंने बॉटम में लगा दी, एक मिडल में लगा दी और यहाँ से एक यहाँ से टॉप में लगा दी। तो यहाँ से अगर ये एडजस्ट कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत, अगर आप चाहें तो यहाँ से आपके हिसाब से। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से तो क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने पास सेल का होता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट के पहुँचने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर पहुँचने के चांसेस है तो यहाँ पर हमारे पास में सेल का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और यहाँ इस वाले एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ से मैंने कंडीशन से बताई कि देखो मार्केट यहाँ से खुलता है तो इस तरह से जाकर टैप करके नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पर थोड़ा और नीचे खुल जाए तो इस तरह से जाकर टैप करके नीचे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर मार्केट खुल रहा है और आप सोच रहे कि नीचे आ गया यहाँ से फिर बाइंग आ जाएगी, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको प्लान करना, थोड़ा सा सोच समझ के प्लान करना है, मार्केट को थोड़ा सा कंडीशंस देखना है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया, बिल्कुल आपको समझ में है कि समझ में आ ही रहा है तीनों लाइनें। उसके बाद हम 5 मिनट में मैंने आपको बता ही दिया कि 5 मिनट में किस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से आपको तीनों लाइन लगाने के बाद में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो अभी हमारे पास में बाइंग का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट वापस जाएगा, कोई हाई ब्रेक करेगा वापस गिरेगा, कोई हाई ब्रेक करेगा वापस गिरेगा। तो ज़्यादातर सेलिंग पर ही फोकस करना है। तो मार्केट यहाँ से खुल के इस पर टैप करेगा तो फिर आपको एक सेलिंग का मौका मिल जाएगा, और मार्केट यहाँ से खुल के इसको टैप करेगा तो फिर आपको एक सेलिंग का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो गया तो फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट सेलिंग का ही मौका दिखेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ से अपने पास में जो पिछली बार अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से इसका जो सपोर्ट कहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ से बैंक निफ्टी में भी आपको एक लाइन ड्रा करके अगर हम देखें इस तरह से तो आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन। तो ये थोड़ा सा और यहाँ से 47,000 पिछली बार ही मैंने आपको बताया था, शायद अगर आपको पता होगा तो, जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। अब ये नीचे वाली जो लिक्विडिटी है 47,000 की, किसी एनालिसिस के वीडियो में मैंने ज़रूर बताया। ये चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप देखो, बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपको नहीं पता होगा। मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो 47,000 की लिक्विडिटी है, 47,000 की, वो खत्म खाने के लिए मार्केट आ सकता है। उसके बाद में फिर से ये अपना जो काम चल रहा है वो वैसे वैसे कर सकता है। अब यहाँ से देखो, एक बार नहीं, अगर आप देखोगे यहाँ से कितनी बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, लेकिन इस बार अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे भी आ सकता है 45,000। तो ये रिस्क आपको अपने हिसाब से मैनेज करके ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने बता दिया तो आप वहाँ पर जाकर बिंदास जाकर कुछ भी करने लगोगे। तो ये चीज़ें करने से पहले थोड़ा सा सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो ऑप्शन सेलर वाले लोग होते हैं उनके लिए तो देखो क्या काम करते, देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो एक अच्छा सा मौका था, यहाँ से ऊपर आया तो एक अच्छा सा मौका था, यहाँ से नीचे आया तो एक अच्छा सा मौका था। तो ये समझने की कोशिश करो कि देखो जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए क्या मतलब, एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू मिल सकते। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम कभी कभी बात करेंगे किसी वीडियो में यार, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के यहाँ पर सेल कर दिया आपने, नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अच्छा सा मौका, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 46,000 के आसपास, और यहाँ से आपको 47,000 के आसपास सेल किया, 47,000 48,000 के आसपास, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2,000 का पॉइंट,
यहाँ से आपने बाई किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2000 पॉइंट, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो 1500 2000 पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से 2000 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक मूविंग एवरेज भी बहुत बढ़िया सा काम करता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।